10 तक 8 दिया है। 11 नंबर सवाल यहाँ दिया यदि पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगुना जोड़ा जाए तो योगफल 70 हो जाता है। कितना हो जाता है? 70 हो जाता है। और कह रहे हैं कि यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 95 हो जाता है। पिता और पुत्र की आयु बताइए, क्या बताना है? पिता और पुत्र की आयु बताना है। तो यहाँ लिखे बेटा, लिखेंगे माना पिता की आयु यक्ष वर्ष। क्या लिखेंगे? माना पिता की आयु यक्ष वर्ष। क्या लिखेंगे? यक्ष वर्ष। तथा पुत्र की आयु वाई वर्ष है। क्या है? वाई वर्ष है। इतना। अब आपको क्या करना बेटा? कह रहा है कि यदि पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगुना जोड़ा जाए तो योगफल कितना हो जाता है? 70 हो जाता है। कितना हो जाता है? 70 हो जाता है। तो हमने यहाँ लिख दिया बेटा, माना पिता की आयु यक्ष वर्ष तथा पुत्र की आयु वाई वर्ष है। तो अब आप क्या करें बेटा? अब आप यहाँ मानेंगे, हम क्या कहते हैं, लिखेंगे प्रथम शर्त। क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त ना लिखेंगे। कह रहा है कि यदि पिता की आयु में पुत्र की आयु के दुगुना जोड़ा जाए तो योगफल कितना हो जाता है? 70 हो जाता है। कितना हो जाता है? 70 हो जाता है। तो आप लिखेंगे बेटा यहाँ यक्ष प्लस 2i बराबर 70। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन अब क्या रहा है बेटा, यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या कह रहा है कि और यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगुना जोड़ा जाए तो योगफल 95 हो जाता है। कितना हो जाता है? योगफल 95 हो जाता है। तो अब यहाँ किसमें जोड़ना है बेटा? आपके पिता का जोड़ना, तो लिखेंगे ये आपका प्रथम शर्त है। अब आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं दूसरा, अगर आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट दोनों समीकरण आप बना भी सकते हैं साथ में। तो अब आप यहाँ लिखिए बेटा, दूसरा समीकरण जब बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस y बराबर कितना योगफल हो जाएगा? कह रहा है 95 हो जाता है। कितना हो जाता है? 95 हो जाता है। ये समीकरण दूसरा बन गया। कैसा बन गया समीकरण? दूसरा बन गया। अब बेटा आप क्या करेंगे? अब देखो x प्लस 2y बराबर 70 इक्वेशन नंबर 1 है। आपका क्या है? 1 है। एक और समीकरण बेटा दिया है 2x प्लस y बराबर 95। तो आप देखो बेटा यहाँ क्या करना है, समीकरण आपको बराबर करना है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ लिख देना, लिखना चाहते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, जब आप 2 से गुणा करेंगे बेटा तो आप यहाँ बना सकते हैं समीकरण 3 भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी रख सकते हैं। गुणा करेंगे क्या हो जाएगा बेटा? जब आप गुणा करेंगे इसको आप यहाँ लिखेंगे 2 एक नाम 2x प्लस 2 दूनी 4y और 70 दूनी कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। अब बेटा दूसरा समीकरण आप क्या करेंगे? इसे नीचे उतार लेंगे 2x प्लस y और क्या लिखेंगे? 95। क्या लिखेंगे? 95 लिख देंगे। अब आप बेटा इतना के बाद आप क्या करेंगे? चिन्ह यहाँ परिवर्तन कर देंगे। यहाँ प्लस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये दोनों प्लस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये दोनों बेटा आप क्या करेंगे? 4y में अगर 1y घट जाएगा बचा कितना? 3y। अब बेटा क्या 140 में अगर आप 95 घटा देंगे, कितना घटा देंगे? 95 घटा दें बेटा, तो आपके यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा आपका 45 बचेगा। कितना बचेगा? 45। अब आप लिख सकते हैं y बराबर 45 बटे 3 लिखेंगे। 3 एक कम 3, 3 पंजे 15, तो y बराबर कितना आ गया? 15 आ गया। कितना आ गया? तो बेटा y बराबर कितना आ गया? 15 आ गया। कितना आ गया? 15 आ गया। अब आप बेटा इतना के बाद आप यहाँ लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 रखने पर क्या लिखेंगे बेटा? आप लिख दीजिएगा ऐसे लिखेंगे आप y का मान लिखेंगे बेटा, आप क्या कहते हैं? y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब बेटा देखो समीकरण 1 में कितना दिया है? x प्लस 2y बराबर 70 दिया है। क्या दिया है? 70 दिया है। तो अब आप इसमें वैल्यू रख सकते हैं। तो अब लिखिए बेटा क्या कहते हैं, अब देखो इस केस के बीच में क्या संबंध है? गुणा का। तो यहाँ y वैल्यू कितना आया? 15 है। कितना है? 15 है। और रखेंगे x प्लस 2 गुणे 15 और कितना रखेंगे? 70। कितना रखेंगे? 70। तो बेटा हमने बता दिए कि इन दोनों में क्या संबंध है? गुणा है। अब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 30 पर क्या हो जाएगा? 70। क्या हो जाएगा? 70। अब बेटा आप क्या करेंगे? ये प्लस है, इधर आप देखेंगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस कर लिखेंगे x बराबर 70 माइनस 30। अगर 70 में आप 30 घटा देंगे बेटा तो कितना बचेगा? 40। कितना बचेगा? 40। तो बेटा आपका ये क्या है? y वैल्यू आया और ये आपका क्या है? x वैल्यू आया। ये आपका सवाल नंबर दक्षता अभ्यास के 11 है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए।
तो बेटा सवाल नंबर 12 कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर दिया है 2x + 4 दिया है। क्या दिया? 2x + 4 दिया है। अब कोण B वैल्यू दिया है y + 3 दिया है और बेटा कोण C वैल्यू दिया है 2y + 10 अंश दिया है और दिया है कोण D वैल्यू दिया है 4x - 5 अंश। तो कह रहा है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? चारों कोणों का योगफल ज्ञात करना है। तो आप बेटा यहाँ लिखें क्या कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। क्या लिखेंगे? चक्रीय चतुर्भुज क्या लिखेंगे? चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब बेटा इतना के बाद आप लिखेंगे तो लिखेंगे इसलिए। क्या लिखेंगे? इसलिए। तो आप देखो बेटा कोण A वैल्यू कितना दिया है? 2x + 4 दिया है। कितना दिया है? 2x + 4 दिया है। तो अब आप यहाँ लिखना है पहले लिखिए बेटा कोण A + कोण C। इस वैल्यू लिखिए कोण A + कोण C। तो अब आप बेटा जैसे करा लिखेंगे इसकी वैल्यू पूरा कितना है? 180 अंश रखेंगे। कितना रखेंगे? 180 अंश। तो आप देखो कोण A, अब कोण A वैल्यू कितना दिया बेटा? 2x + 4 दिया। कितना दिया? 2x + 4 दिया है। तो जहां बेटा A है तो वहां लिखेंगे हम 2x + क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अब बेटा उसके बाद आप क्या लिखेंगे? C और C वैल्यू देख के वैल्यू बेटा 2y + 10 दिया। कितना दिया है? 2y + दिया है। तो अब आप यहां रखें बेटा क्या कहते हैं प्लस 2y और प्लस कितना रखेंगे 10 और बराबर 180 रखेंगे। क्या रखेंगे? 180 रखेंगे। अब आप बेटा इतना के बाद इसको रखेंगे। अब देखो यहाँ रखे बेटा क्या कहते हैं 2x प्लस ये रखेंगे आप क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ बेटा 10 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14। इसको अगर हम घटा देंगे 180 बेटा अगर आप 14 घटा देंगे तो आपका कितना तो अब आपको कितना बचेगी बेटा क्या कहते हैं 166 बचेगा। क्या बचेगा 166 बचेगा। अब बेटा आप क्या करें 2 से भाग कर दिए। जब आप 2 से भाग कर देंगे तो x प्लस y बराबर 2 8 16 2 3 6 ये इक्वेशन में कितना बन गया 1 बन गया। कितना बन गया 1 बन गया बेटा। अब आप देखो इतना के बाद अब आप ये क्या है ये बेटा प्रथम शर्त है। अब आप देखिए यहाँ क्या रहा कि और कोण d क्या दिया और कोण d और क्या दिया आपको d मान दिया बेटा 4x - 5 अंश। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब बेटा आप जिसका आप कितना निकालें यहाँ पे कोण A प्लस कोण C वैल्यू आप निकालें क्या दिया है आपके हैं तो कोण A और कोण A वैल्यू ये दिया तो आप इसको रखें हैं और कोण C वैल्यू ये दिया तो आप इसको रखें। अब बेटा इसको जब आप हल करेंगे तो इतना आएगा x + 2y सॉरी x + y बराबर 83 क्योंकि आप तो यहाँ क्या करते हैं बात करते हैं। अब बेटा देखो इसको आप लिखना चाहे लिख भी सकते हैं यहाँ से कि ये प्रथम शर्त है। अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो द्वितीय शर्त लिख सकते हैं। तो अब आप दूसरा क्या लिखेंगे आप दूसरे वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ लिखें बेटा क्या लिखेंगे कोण क्या निकालेंगे कोण D क्या निकालेंगे कोण D निकालेंगे। उसके बाद आप क्या दिया है आप रख सकते हैं यहाँ रखें पहले क्या लिखे B लिखे तो B और प्लस क्या लिखेंगे D इसकी वैल्यू आप कितना रखेंगे इसकी वैल्यू रखें बेटा 180 अंश रखें। क्या रखेंगे 180 अंश। आप देखो ये दिया है तो अब बेटा B अब B वैल्यू देखो कितना दिया y + 3 दिया है तो जहां B है वहां रखेंगे y + 3। अब बेटा देखो D और D वैल्यू कितना दिया है 4x - 5 तो अब आप यहां रख देंगे इसको क्या कहते हैं यहां रखेंगे प्लस 4x - 5 अब बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ लिखेंगे y और प्लस क्या हो जाएगा 4x क्या हो जाएगा 4x। अब बेटा ये क्या है इसको आप इधर माइनस करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ के अगर आप इसमें घटा देंगे तो 180 दिया है कितना दिया है 180 तो अब आप यहाँ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बराबर 182 कितना होगा 182 होगा। अब आपके ये समीकरण कितना बन गया 2 बन गया। कितना बन गया समीकरण 2 बन गया। अब बेटा समीकरण 1 और 2 को आप हल कर लेंगे तो इसमें x और y की वैल्यू आपका निकल आएगी। x और y वैल्यू क्या आ जाएगी निकल आएगी। तो आप इसको रखना चाहे तो आप रख भी सकते हैं। तो आप रखेंगे क्या कहते हैं रखिए आपकी समीकरण 1 उठा के सिर्फ हम रख दे रहे हैं दिया है x प्लस
यहाँ दिया बेटा, आप रख दीजिए, इसको रखना है तो आप यहाँ रखना चाहें, एक मिनट सॉरी, यहाँ इसको रखेंगे पहले से इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या करते रखेंगे 4x प्लस वाई और बराबर आप रखेंगे इसको। जब आप बेटा यहाँ पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 182 अंश बचेगा, कितना बचेगा 182, इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। अब बेटा इसकी आप वैल्यू रख दीजिए, यहाँ दिया है क्या कहते हैं, यहाँ दिया है x प्लस क्या दिया है y और बराबर कितना दिया है 83, कितना दिया है 83। अब बेटा इसको आप घटा दीजिए, यहाँ प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब ये दोनों क्या हो करेंगे 4x में अगर 1 घटा बचा कितना 3x बचेगा, कितना बचेगा 3x बचेगा। अब इसको अगर हम घटाएं बेटा ये हो जाएगा 12, 12 में 3 बचा कितना 9, ये हो जाएगा 7, 17, 17 में से 8 बचा कितना 9। अब इसको भाग कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 99/3 भाग करें कितना आ जाएगा 33, कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, क्योंकि इसको घटाए 99 बचा और इसको घटा दिया 3x बचा। 3x अब कहां चलाएंगे नीचे, इसको काट देंगे तो 33 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। अब बेटा इतना के बाद अब इसको लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 रखने पर, कितने रखने पर 1 रखने पर। तो अब आप इसको लिखेंगे बेटा x का मान समीकरण 1 रखने पर, तो अब आप यहाँ लिखना है चाहे 1 लिखिए चाहे 2 लिखिए, तो अब आप लिखेंगे यहाँ ऐसे लिख दीजिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब बेटा जब आप 1 रखेंगे तो x है, x वैल्यू कितना है 33 है, कितना है 33 आया, तो जहां पे x है वहां पे क्या रख देंगे 33 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे बेटा 33 प्लस y बराबर कितना दिया 83, कितना दिया है 83 दिया है। अब यहाँ लिखेंगे y बराबर 83 माइनस ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे आप 33, इसको घटा देंगे बेटा तो आप वैल्यू कितना निकल के जाएंगे, अगर 83 में 33 आप घटा देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो आप बेटा देखो यहाँ y वैल्यू कितना निकला 50 और x वैल्यू कितना निकला 33। ये बेटा आपका सवाल नंबर 12 है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, आपका y की वैल्यू है, ये आपका x का वैल्यू है, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। देखो बेटा सवाल नंबर 13 कह रहा है 3 कुर्सी और मेज का मूल्य, 3 कुर्सी और कह रहा है 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 रुपए है, कितना है 700 रुपए है, और 5 कुर्सी तथा 3 मेजों का मूल्य 1100 रुपए है। तो एक कुर्सी तथा एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो सवाल 13 नंबर कह रहा है 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 रुपए है और 5 कुर्सी तथा 3 मेजों का मूल्य 1100 रुपए है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात करना है। तो अब आप बेटा यहाँ लिखेंगे, अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, माना एक कुर्सी का मूल्य, आप लिखेंगे बेटा क्या लिखेंगे, माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपए, क्या है x रुपए, आप बेटा क्या लिखेंगे x रुपए क्या है, तथा अब आप क्या लिखेंगे तथा एक मेज का मूल्य, तथा एक मेज का मूल्य y रुपए, क्या है y रुपए, ऐसे आप रखेंगे। तो आप लिख दिए बेटा क्या कहते हैं एक कुर्सी तथा एक मूल्य, तो यहाँ कह रहा है बेटा माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपए तथा एक मेज का मूल्य y रुपए है। तो आप कह रहा है बेटा 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य क्या दिया है 700 रुपए है, क्या है 700 रुपए है। तो अब बेटा माना एक कुर्सी मूल्य क्या माने x माने हैं, यहाँ कुर्सी कितना दिया 3 दिया, तो हम क्या लिखेंगे 3x लिखेंगे, तथा एक मेज का मूल्य कितना दिया बेटा कह रहा है और 2 मेज है, तो मेज के यहाँ क्या माने हमारे दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाए 700 रुपए हो जाता है, कितना हो जाता है 700 रुपए हो जाते हैं। ये आप बेटा क्या बन गया समीकरण नंबर 1 बन गया, क्या बन गया 1 बन गया। और कह रहा है 5 कुर्सी, तो कुर्सी बेटा क्या माने हैं x माने हैं, क्या माने हैं x माने हैं। तो अब आप यहाँ चाहे इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, समीकरण दूसरा लिखेंगे तो 5 कुर्सी को अब x माने हैं तो इसको हम लिखेंगे 5x लिख देंगे, तथा 3 मेजों का मूल्य 1100 रुपए, तो मेज को आप यहाँ क्या माने बेटा y माने हैं, तो आप रख देंगे कितना हो जाएगा
3y और दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 1100 रुपए हो जाता है। कितना आ जाता है? 1100 रुपए हो जाता है। ये आपका समीकरण दूसरा बन गया। अब आप बेटा क्या करेंगे, इसमें आपको x और y की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? x और y की वैल्यू निकालना है। तो अब आप यहाँ पहले क्या करेंगे बेटा, दोनों समीकरण आप क्या करेंगे, बराबर करेंगे। क्या करेंगे? जब दोनों समीकरण आप बेटा बराबर करेंगे तो इसमें आप निकालेंगे, क्या कहते हैं, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। क्या करने पर? समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। अब आप बेटा गुणा करेंगे तो आप बना सकते हैं समीकरण 3 और 4 को भी बना सकते हैं। तो यहाँ जब आप गुणा करेंगे हो जाएगा 3 त्रिका 9x प्लस 2 तिहाई 6y और 3 सतह कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब आप इसको बना सकते बेटा समीकरण नंबर 3 बना सकते हैं। अब इसका अगर आप गुणा करेंगे 2 पंजे 10x हो जाएगा और प्लस 2 3 कितना हो जाएगा? 6y हो जाएगा। 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 हो गया। आपका इक्वेशन कितना बन गया? 4 हो गया। अब बेटा आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप देखिए यहाँ प्लस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 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 हो जाएगा। अब बेटा ये दोनों क्या हुए? कट गए। ये दोनों क्या हुए? अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा? माइनस x बचेगा बराबर। अब इसको हम घटा देंगे बेटा, कितना याद दिया है? माइनस 2100 में आप क्या दिया बेटा? सॉरी 2100 में, लेकिन नीचे क्या दिया? माइनस 2200 अगर हम घटा देंगे तो माइनस कितना बचेगा? माइनस 100 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस 100 बचेगा। माइनस माइनस दोनों कट गए, x पर कितना आ गया? 100 आ गया। कितना आ गया? 100 आ गया। अब देखो बेटा कितना के बाद आप रखेंगे x का मान का समीकरण 1 में रखेंगे। किसमें रखेंगे? 1 में रखेंगे। और चाहे यहाँ पर बेटे आप चाहे तो x का मान दोनों भी रख के हम कर सकते हैं। तो अब आप बेटा कितना के बाद इसका सीधा समझ आ गया। कुर्सी का मूल्य कितना है बेटा? कह रहा है कुर्सी का क्या मान है? x है। तो कह रहा है कि 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य कितना है? कितना दिया बेटा? 700 रुपए दिया। तो हमने कुर्सी निकाले, कितना देगा? 100। तब आप लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखने का लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण, क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो बेटा आप समीकरण क्या माने, ये आपका दिया है 3x + 2y = 700। तो अब बेटा जहाँ 3x है, x वैल्यू कितना निकला है? 100 निकला है। कितना निकला है? 100 निकला है। तो रखेंगे 3 गुणे 100 प्लस क्या दिया है? 2y। क्या दिया है? 2y बराबर कितना दिया है? 700। कितना दिया है? 700 दिया है। अब इसका गुणा करेंगे 100 दिया कितना है बेटा? 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 300 और प्लस कितना हो जाएगा? 2y बराबर कितना हो जाएगा? 700। कितना हो जाएगा? 700। अब बेटा ये प्लस में इधर है, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 2y बराबर 700 माइनस 300। कितना लिखेंगे? 700 माइनस 300। अब आप इसको घटा देंगे तो 2y बराबर कितना आ जाएगा? 400। कितना आ जाएगा? 400। तो बेटा 2y बराबर जब 400 है तो y बराबर आप लिखेंगे 400/2 हो जाएगा। 2 कम 2 2 दूनी 4। देखो y बराबर कितना आ गया? 200। कितना आ गया? 200 आ गया। तो बेटा आप देखिए तो यहाँ इसका मतलब क्या समझ आता है? कह रहा है 3 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य कितना दिया है? 700 रुपया। कितना है? 700। तब देखिए y और y वैल्यू कितना निकला? 200 निकला। और x है, x वैल्यू कितना निकला? 100 निकला। कितना निकला? 100 निकला। ये आपका सवाल नंबर 13 का उत्तर, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।